पहले फातिहा ख्वानी करा दे। बलूचिस्तान में जो उसके लिए फातिहा ख्वानी तो करा दे। जी जी चले। पहले अली जफर साहब पहले फातिहा ख्वानी करा दे, फिर आप जी पहले फातिहा ख्वानी करने दो, फिर मैं आपको चेयर दूँगा। बिल्कुल पहले फातिहा ख्वानी। जी 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 फातिहा ख्वानी करे जी। जी जी पहले, उसके बाद इंशाल्लाह आप जी 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 फातिहा ख्वानी प्लीज पहले करें। सर, पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, पुलिस के पंजाब के लोगों को मारा है और एक सेनेटर साहब। जी 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 फातिहा ख्वानी करा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी कामरान साहब फातिहा ख्वानी कर। आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, हमने फातिहा ख्वानी कर ली, मगर ये मिट्टी डालने वाली बात है। जी 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 शबली फराज जी शबली फराज साहब जी प्लीज। चेयरमैन साहब शुक्रिया। हमारी बावजूद कई दरख्वास्तों के जो कि हमने दी हैं, जिसमें कि हमने प्रोडक्शन ऑर्डर मांगा है सेनेटर एजाज चौधरी का, और वो हमेशा 1 साल से उधर पड़े हुए हैं। और नेशनल असेंबली में स्पीकर साहब ने एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है वहाँ के एक मेंबर का, मुअज़्ज़ज़ मेंबर का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे एक कॉलीग को प्रोडक्शन ऑर्डर किया जाए, इशू किया जाए, कि वो ताकि अपने आके, और ये हक उनको आइन देता है, ये उसको जितने भी हमारी माजी के जितने भी मेंबरान थे जो कि इसमें शामिल हुए थे, जेल में थे, उनको बुलाया गया है। तो इसलिए हम पूरा हाउस अपना जो अपोजिशन साइड है, और मैं आई एम श्योर कि जो ट्रेजरी बेंचेस पे भी बैठे हुए लोग हैं वो भी इससे एग्री करेंगे कि किसी एक नुमाइंदे को, एक हमारे हाउस के मेंबर को, अगर हम अपने हाउस के मेंबरान के साथ नहीं खड़े हुए जनाब चेयरमैन, तो कल किसी के साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए ये आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बारे में कोई रूलिंग दें और ये एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। शुक्रिया सर। मैं इसमें एक ऐड भी कर जी मिनिस्टर साहब। जी मैं अर्ज कर देता हूँ। मिनिस्टर साहब जवाब दें। मैं सर अर्ज कर देता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि जब कवायद व ज़वाबित एक मेकनिज़म प्रोवाइड करते हैं तो उस मेकनिज़म के मुताबिक जो है वो निज़ाम चलना चाहिए। और मैं तारीख़ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर माजी में गलत हुआ है और आप ही के हाथों गलत हुआ है तो मैं ये तोजीह भी नहीं लूँगा कि मुझे भी गलत करना चाहिए। तारीख़ गवाह है कि पिछले दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बड़ा सेलेक्टिव यूज़ हुआ है इसका। मेरे सामने मिसाल है मेरे अपने क्लाइंट की, मेरे लिए वो मोहतरम भी है, भाई भी है, राना सनाउल्लाह। हमने अता तारड़ बैठा है यहाँ पे, 15 सेशंस हुए हैं या 20 सेशंस हुए हैं। उस दौरान डेली की बुनियाद पे मांगा जाता था और उसका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुआ। ख्वाजा साद रफ़ीक हो, मैं सर कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस बात पे नहीं हूँ कि जो हुआ वो मैं अर्ज़ कर, सर वो भी ऑर्डर ही होता था। सर यही अर्ज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑर्डर होता था।
इम्प्लीमेंट जवाब नहीं तो था होता। करने दो, जवाब तो उसका लेने एक दो। मैकेनिज्म है, मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब ने अगर कोई ऐसी रूलिंग दे रखी है तो ज़्यादा बेहतर वो खुद समझते हैं कि उन्हें उस बाबत क्या फीडबैक आया। हम भी हुकूमती सतह पे, वफाकी हुकूमत का इससे ताल्लुक़ नहीं है। एजाज़ चौधरी साहब तहवील हैं इस वक्त एक फ़ौजदारी मुकदमे, बल्कि एक से ज़ायद फ़ौजदारी मुकदमे में, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो ज़ाहिर है वफाकी सब्जेक्ट नहीं है, ये सूबाई सब्जेक्ट है। उसमें कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। ही इज़ अंडर जुडिशल कस्टडी विच इज़ बीइंग रेगुलेटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये कुछ लीगल चीज़ें हैं। उसके बावजूद मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अगर एक ऑर्डर पास हुआ है तो उस ऑर्डर पे अमल दरामद कराना भी उस अथॉरिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगर उसकी कोई एक्सेप्शन है तो वो हमारे सामने आनी चाहिए। इस बात के साथ कि मैं ख़ुद भी मालूम करता हूँ कि अगर ऑर्डर था और आज का प्रोडक्शन ऑर्डर था तो क्या वजूहात हुई हैं, और अगर किसी वजह से आज ऑर्डर नहीं था तो उसमें क्या वजूहात बनी हैं। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि ज़्यादा बेहतर है कि जनाब चेयरमैन हमारे जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने अगर ऐसा ऑर्डर जारी कर रखा है तो उन्हें कहीं ना कहीं से नेचुरली ऑफिशियल चैनल से आया होगा कि किस वजह से उन्हें पेश नहीं किया जा सका। रही बात चौधरी इम्तियाज़ की, नेशनल असम्बली में कल मौजूदगी की, येस आई वाज देयर। चौधरी इम्तियाज़ साहब को पिछली 2 पेशियों पे पेश नहीं था किया जा सका, इसलिए कि एक दिन जब उन्हें पेश करने के लिए ला रहे थे तो सेशन प्रोरोग हो गया था, और उससे पहले जो है वो ही वाज नॉट इन कस्टडी। और उनकी बाबत मुकदमा भी वैसे एक एंटी करप्शन का है, उसकी थोड़ी सी नेचर फ़र्क होती है। कई दफ़ा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस और इन चीज़ों को ग्राउंड बनाया जाता है। हमारे केसेस में ये ग्राउंड्स बनती रही हैं। मैं इसलिए आपको बड़े अदब से कह रहा हूँ, और मैं कोई ये नहीं, मैं दोबारा कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि हम जैसे पढ़े हैं वैसे पढ़ाएंगे, अगर हमें डंडे मार के पढ़ाया गया तो हम भी मारेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस ऐवान का जो वक़ार है, इस ऐवान के अरकान की जो प्रिविलेजेस हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आई विल ऑल्सो चेक इट विद द रेलिवेंट क्वार्टर्स कि अगर कोई ऐसे ऑर्डर्स गए हुए हैं तो क्या वजह बनी है कि उन पर नहीं हो सका। आई विल गेट बैक टू यू। जी ये जो एक मिनट, ये जो चेयरमैन गिलानी साहब ने जो ऑर्डर किया है उसके बारे में उनको क्या जवाब आया, ये आके मेरे साथ शेयर कर ले। अभी जो ये बिज़नेस की तरफ जाते हैं जी मैं ज़रा वो चेयरमैन साहब का वो मैं देखूं कि उसको क्या जवाब आया। अभी मेरे ख्याल में बिज़नेस की तरफ आते सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। जी सवाल नंबर 1 सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। नहीं आप बुलंद आवाज़ से आप फ्लोर नहीं ले सकते हो, बैठो प्लीज़। मैंने चेयरमैन का जो ऑर्डर है वो मंगवा लिया है, उसका क्या जवाब आया मैं वो देखूंगा, फिर मैं जी सेनेटर मैंने बुला लिया, मैंने वो जो उसने ऑर्डर किया है मैंने उसको मंगवा लिया है, उसका क्या जवाब आया फिर मैं देख के जाऊंगा इंशाल्लाह। जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सर